Now the biggest question is it just a language divide or is it something else? ऐसे ये लैंग्वेज का इशू इंडिया में इतना बड़ा बनता जा रहा है and why Indians are against India? थाने में दुकानदार ने मराठी बोलने से मना कर दिया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुस्तंडे वहीं शुरू हो जाते हैं। अगर तुम्हें शहर में रहकर करना नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूं। उधर कुछ दिन पहले मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड की अच्छे से धुनाई हो गई। इसलिए नहीं क्योंकि उसने चौकीदारी ठीक से नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता है। डोंबिवली में एक महिला जिसने अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी बोलने की हिमाकत कर दी, ये बात मराठी में नहीं कही, अंग्रेजी में कही, तो इसी बात पर खूब जमकर पिटाई हो गई। हाथ में उसका बच्चा था। वुमेन को ओपनली हैरास किया गया और वो काफी डर गई। ऑटो वाला रोकने का नाम नहीं ले रहा है और बोल रहा है यू हैव टू स्पीक इन कन्नड़ा। नो इंग्लिश। लेडी को थप्पड़ मार रहे हैं। मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूँ जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। महाराष्ट्र के स्टोर में अगर आप काम करते हो, मराठी नहीं मालूम, वन टाइट स्लैप। महाराष्ट्र में टैक्सी चलाते हो, मराठी नहीं ठीक से मालूम, वन टाइट स्लैप। महाराष्ट्र के बैंक में काम करते हो, मराठी नहीं मालूम, अनदर टाइट स्लैप। ऐसे केसेस तो हमें रोज देखने को मिलते हैं और ज्यादातर लैंग्वेज से जो रिलेटेड कंट्रोवर्सीज होती है अनफॉर्चुनेटली साउथ इंडिया से ही। हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? कान फटी तक बसणार। मुंबई में रहना है तो बोलना पड़ेगा मराठी। कि 2025 इस साल के पहले 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 750 किसानों से ज्यादा की जान जा चुकी है। इस वीडियो में एक लड़का एयरटेल एम्प्लॉय को मराठी में बात करने के लिए बोलता है। वो तो ये भी आर्ग्यू करती है कि इंडिया में जो चाहो वो लैंग्वेज में बात कर सकते। वो अंकल बोल रहे हैं कि हम हिंदी ही बोलेंगे और उनको फोर्स किया जा रहा है मराठी बोलो। मराठी बोला। लेकिन ये लैंग्वेज वॉर का ये जो अब लेटेस्ट राउंड है, ये हमारे देश के लिए काफी खतरनाक है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी हो रही है, ना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ठीक से, ना जॉब्स बढ़ रही हैं। और अब देश में अब अगर इस एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जो बोगे वही काटोगे। भारतीयों ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में जो बोया था वो अब काटने लग चुके हैं, क्योंकि जिस जुबान की बुनियाद पर बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करने की साजिश की गई थी, उसी ने अब भारतीयों को काटना शुरू कर दिया है कि बात थप्पड़ों से गोली तक पहुंच चुकी है। 3 रियासतें ऐसी हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बेंगलुरु। ये 3 ऐसी रियासतें हैं जहां पर आप भारत के किसी दूसरे हिस्से से पहुंचकर हिंदी में बात करेंगे या किसी और भाषा में बात करेंगे तो पहले आप पर थप्पड़ों की बारिश होगी, आप फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर आप पर गोली भी चलेगी। और ये वहाँ के अपने सीएम्स कहते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर्स इन स्टेट्स के कहते हैं, जो हमारी भाषा नहीं बोलेगा, हमारी ज़ुबान नहीं बोलेगा, उनका हमारे इलाकों में आने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं। किस वजह से? कि वहाँ पर उन इलाकों की ज़बान यानी महाराष्ट्र में मराठी, बेंगलुरु में कन्नड़ा और तमिलनाडु में तमिल ज़ुबान नहीं बोली जाती। और उन लोगों ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि हमारे इलाके में आने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ आओगे तो पहले ज़ुबान सीखो, फिर अगर यहाँ पर काम करना, कारोबार करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना। वैसे अगर हिंदी ज़ुबान यहाँ पर सुनी गई तो तुम्हारा हाल बुरा कर दिया जाएगा। यानी वो रियासतें जो पहले ही इंसर्जेंसी का शिकार थीं, उनके अलावा इन 3 रियासतों में भी अब यही काम शुरू हो चुका है। यानी भारत से नफ़रत, हिंदी ज़ुबान से नफ़रत। इवन के तमिलनाडु के सीएम ने यह बयान भी दिया था कि अगर तुम्हारे रुपए का निशान भी, यानी वो जो करेंसी का निशान एक होता है जो कि हिंदी ज़ुबान में एक निशान है उनका, अगर वो तमिलनाडु में लाया गया, नाफिज किया गया, तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। ये हैं हालात भारत के। वीडियो देखिएगा, आप ज़रूर एंजॉय करेंगे कि वो लोग जो हमारे खिलाफ जो साजिशें करते थे, अब कुदरत उनसे उन्हीं के ज़रिए इंतकाम लेती नजर आ रही है। कल हमारे देश में WWE का टूर्नामेंट महाराष्ट्र के स्टेट में चल रहा है। अब देखिए ना, थाने में दुकानदार ने मराठी बोलने से मना कर दिया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुस्तंडे वहीं शुरू हो जाते हैं। लाइव लोग वीडियो कैप्चर करते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है तो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम योगेश कदम कहते हैं, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन किंतु परंतु मैं ये भी कह देता हूं कि मराठी भाषा का कोई भी अपमान हम नहीं सहन करेंगे। पुणे में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे पर एक ऑब्जेक्शनेबल सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले को ना ही ट्रैक डाउन कर लिया, उसके घर भी पहुंच गए, उसको अच्छे से सबक भी सिखा दिया
गया, उसको पुलिस के हाथ भी कर दिया। उधर कुछ दिन पहले मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड की अच्छे से धुनाई हो गई, इसलिए नहीं क्योंकि उसने चौकीदारी ठीक से नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता है। डोंबिवली में एक महिला जिसने अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी बोलने की हिमाकत कर दी, ये बात मराठी में नहीं कही, अंग्रेजी में कही, तो इसी बात पर खूब जमकर पिटाई हो गई। हाथ में उसका बच्चा था। ये छोटी मोटी बातों की लोगों ने परवाह नहीं की। महाराष्ट्र के स्टोर में अगर आप काम करते हो, मराठी नहीं मालूम, वन टाइट स्लैप। महाराष्ट्र में टैक्सी चलाते हो, मराठी नहीं ठीक से मालूम, वन टाइट स्लैप। महाराष्ट्र के बैंक में काम करते हो, मराठी नहीं मालूम, अनदर टाइट स्लैप। अभी रिसेंट टाइम में ही कर्नाटका के बेंगलुरु से बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अगर तुम्हें शहर में कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। जैसे ये एक इंसिडेंट सामने आया जहां पर एक वुमेन को ओपनली हैरास किया गया और वो काफी डर गई। ऑटो वाला रोकने का नाम नहीं ले रहा है और बोल रहा है यू हैव टू स्पीक इन कन्नड़ा। उसके बाद में ये कैब ड्राइवर का वीडियो वायरल होता है जिसमें ये बोलते हैं नो हिंदी नो इंग्लिश ओनली कन्नड़ा। नो हिंदी नो इंग्लिश ओनली कन्नड़ा। और इनका अग्रेशन यहाँ रुकता नहीं है, ये बस एक राइड कैंसिल होने की वजह से किस तरह से चढ़ जाते हैं। मतलब एक राइड कैंसिल करने पर एक लेडी को थप्पड़ मार रहे हैं। YouTube और Instagram पर ऐसे वीडियोस भरे पड़े जहां पर ये कैब वाले ऑटो वाले लोगों को अब्यूज कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में रह रहे एक स्पेनिश टूरिस्ट के फ्लैट में चोर घुस गए थे। उन्होंने मदद के लिए तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर 11 पर कॉल किया और पुलिस को चोरी के बारे में बताया। लेकिन दूसरी तरफ कॉल अटेंडेंट ने उनसे कन्नड़ा में बात करने के लिए कहा और फिर फोन काट दिया। ये अकेला केस नहीं है। ऐसे ही 6 सितंबर को तमिलनाडु के म्यूजिक कंपोजर युवान शंकर राजा और एक्टर शिरीष रेवनन की एक फोटो ट्विटर पर वायरल हो गई। इस फोटो में शिरीष ने टी शर्ट पहनी थी जिसमें लिखा था हिंदी तेरी यातु कोड़ा, यानी मुझे हिंदी नहीं आती जब भाई। वहीं युवान की टी शर्ट पर लिखा था आई में तमीज पेसो इंडियन, जिसका मतलब है मैं तमिल बोलने वाला इंडियन हूँ। ऐसे केसेस तो हमें रोज देखने को मिलते हैं और ज्यादातर लैंग्वेज से जो रिलेटेड कंट्रोवर्सीज होती है अनफॉर्चुनेटली साउथ इंडिया से ही होती है। जैसे बेंगलोर का एक रीसेंट वीडियो वायरल हुआ जहां मेट्रो के इंस्ट्रक्शंस पर किसी ने स्टिकर्स लगा दिए और उसे एक लड़के ने हटा दिया। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो आई जिसमें वह लड़का माफी मांगता नजर आया। अब सवाल ये उठता है कि साउथ इंडिया के लोग हिंदी को इतना डिसलाइक क्यों करते हैं? आखिर ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिवीजन में कैसे बदल रहा है और क्या किसी को कोई लैंग्वेज सीखना कंपलसरी होना चाहिए? सर, ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखी है, लिखा है, आई डोंट माइंड। आप समझ रही हो बात? मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूँ जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूँ। भाई साहब, आप उसके पक्ष पे बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? कान फटी तच बसणार। मुंबई में रहना है तो बोलना पड़ेगा मराठी। महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक बँकेत मराठी वापरली जाते की नाही पहिले चेक करा। जो आज हर एक स्टेट की एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे स्टेट को लगता है कि ये यूपी और बिहार वाले काम करने के लिए हमारे स्टेट में माइग्रेट तो कर जाते हैं, लेकिन इनको हिंदी के अलावा कोई भी भाषा बोलने नहीं आती है, जिसकी वजह से इनसे कम्युनिकेट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इन स्टेट को दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उस स्टेट वाले जब किसी काम को करने के लिए 1000 रुपए चार्ज करते हैं, बट वही सेम काम करने के लिए यूपी बिहार वाले मात्र 700 रुपए चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से लोकल के हाथ से अपॉर्चुनिटी छीन करके इन यूपी बिहार वाले लोगों के पास आ जाती है, जिससे उनका जॉब इनसिक्योर हो जाता है और जिससे स्टेट वर्सेस स्टेट को जेलसी होती है और ये लैंग्वेज को ही पॉइंट बना लेते हैं। मराठी बन गया, क्या बोला? आज बोल रहा हूँ, कल से मेरे को मराठी आना चाहिए, तो ये तेरा अरे इतना मारेगा ना अभी। मराठी सीखना, मराठी नहीं सीख पाएगा ना, टाइम लगा सीखने का। ट्राई करो, ट्राई। नहीं तो मार खाएगा इधर। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे वाला शिवसेना, उसके एमएलए आदित्य ठाकरे ने इस बढ़ते हुए WWE प्रचलन के बारे में कहा कि उनकी पार्टी मराठी भाषा का अपमान नहीं सहन करेगी और किसी भी और भाषा, हिंदी, किसी भी और भाषा को हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में लोकल बॉडी पोल्स आने वाले हैं और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे और राज ठाकरे की एमएनएस ने मराठी अस्मिता का मुद्दा अपना सेंट्रल इलेक्शन प्लैंक अब बना लिया है। उधर बीजेपी ने अपने आप को हिंदुत्व, हिंदी इंपोजिशन के मुद्दे और मराठी अस्मिता, मराठी भाषा के बीच में पिसा हुआ पाकर एक फॉर्मूला निकाला। हुआ यूं कि बीजेपी के मिनिस्टर नीतीश राणे ने फिर से अपना वही फेवरेट कम्युनल कार्ड खेल दिया। मराठी कार्यकर्ताओं को चैलेंज किया कि तुम लोग जाकर लोगों को झापड़ मार रहे हो, जाओ मोहम्मद अली रोड, जाओ नुल बाजार में और जाकर मराठी बुलवा के दिखाओ।
यहाँ पर भी मुसलमानों वाला एंगल डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि उसे वोट मिल जाए। मैंने उन इलाकों में बेसिकली जाओ जहां मुसलमान रहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को तुम लोग क्यों मार रहे हो? तो इस मुद्दे को वो हिंदुत्व का मुद्दा बनाना चाहते हैं और इसको पूरा कम्युनल स्पिन देने की कोशिश हो रही है लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले। अब इस राजनीति के बीच में खबर यह भी आ रही है कि 2025 इस साल के पहले 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 750 किसानों से ज्यादा की जान जा चुकी है। अब जहां तक हमें पता चला है, हमने रिसर्च किया है, इस विषय को लेकर अभी भी किसी को रसीद के गाल पर चाटा नहीं मारा गया है और ना ही किसी पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से अपना इलेक्शन प्लैंक बनाया है। Now the biggest question is it just a language divide or is it something else? Bengaluru, the Silicon Valley of India, IT इंडस्ट्री का हब और एक ऐसा सिटी जहां हर शहर से लोग काम करने आते हैं। अब आज इसी डेवलपमेंट के बीच में कन्नड़ा और हिंदी को लेके एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, which is something to think about। बात कुछ ऐसे है कि ये ऑटो ड्राइवर का एक वुमेन को थप्पड़ मारने वाला वीडियो जब एक्स के ऊपर वायरल होना शुरू हुआ तो लोगों ने अपने अपने ओपिनियन शेयर करना शुरू किया। उसी दिन मंजुक बाय नाम के एक एक्स यूजर ये ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में ये बेंगलुरु आने वाले सभी लोगों को एक वार्निंग देते हैं, अगर आप कन्नड़ा नहीं बोले या फिर आप कन्नड़ा बोलने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपको बेंगलुरु में एक आउटसाइडर समझा जाएगा और इस ट्वीट को हल्के में बिल्कुल भी मत लो। बेंगलुरु सिर्फ कन्नाडिगास का है, पीरियड। 5 दिन से भी कम टाइम में इस ट्वीट को 5.5 मिलियन व्यूज मिला। अब इससे फिर से हिंदी इंपोजिशन का एक डिबेट इग्नाइट हुआ और अब ये इशू इतना बढ़ चुका है कि अब ये सिर्फ कर्नाटका का नहीं है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। आप चारकोप मुंबई के एयरटेल ऑफिस का ये वीडियो देखो। इस वीडियो में एक लड़का एयरटेल एम्प्लॉय को मराठी में बात करने के लिए बोलता है। वो तो ये भी आर्ग्यू करती है कि इंडिया में जो चाहो वो लैंग्वेज में बात कर सकते हो। अभी ये मामला थोड़ा भी ठंडा नहीं हुआ था कि पुणे के वाघोली में डीमार्ट का ही वीडियो वायरल हुआ। अब वो अंकल बोल रहे हैं कि हम हिंदी बोलेंगे और उनको फोर्स किया जा रहा है आप मराठी बोलो। मराठी बोला मतलब इंसिडेंट के ऊपर इंसिडेंट होते जा रहे हैं। Language war turns ugly in Bengaluru. Choreographer Salman Khan has allegedly got hassled. This was reportedly for not knowing Kannada. उस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी। ये एक बहुत पॉपुलर कहावत है जिसका मतलब है कि भारत में हर किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 4 किलोमीटर पर भाषा या बोलने का तरीका बदल जाता है, जो कि सही भी है। अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया में दुनिया की 2nd हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती है, टोटल 780। हिंदी जो कि एक मोस्ट पॉपुलेटेड लैंग्वेज है, अपनी इंडिया के अंदर में 51% लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो क्यों हिंदी आज नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अभी तक इंडिया का खुद का नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं चुना गया? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल मिस्टेक की वजह से आज हर एक स्टेट के लोगों को ऐसी लैंग्वेजेस की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ भी हर कुछ किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज होती है। हमारे अपने इलाके में अपनी लैंग्वेज के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, पंजाबी के डिफरेंट वर्जन्स हैं, पश्तो के डिफरेंट वर्जन्स हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। कोई उर्दू बोलता है तो उर्दू, पंजाबी बोलता है तो पंजाबी बोले। और ये हमारा जो पंजाबी का मजाक उड़ाया करते थे, अब इनके हालात आप खुद देख लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि इन जाहिलों के बारे में आप क्या राय रखते हैं।